31 जुलाई 2025 रात को एक ऐसी घटना होती है जिसमें पूरे देश और पूरे लोकतंत्र की आत्मा को झंझोड़ के रख देती है। क्योंकि इस रात को ऐसा हुआ था कि एक शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद वो उसे अच्छे बेहतर भविष्य की कल्पना करता है। उसकी लड़ाई के लिए वो एक आंदोलन करता है और उस आंदोलन के लिए उसे क्या मिलती है? लाठियाँ हिरासत। तो टीचर्स अपने बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे खड़े होकर एक मांग कर रहे थे। क्या ये इनकी मांगे सही थी या कोई ऐसी मांग थी जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता? ऐसी कोई भी मांग नहीं थी। दरअसल मांगे ऐसी है जिसे पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन ये चीख चीख कर ये बात हमें कह रही है कि ये जो चीज़ हुई है इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। 6 साल हो चुके हैं, अभी तक टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकली है, कहीं पे भी शिक्षक बनने की वैकेंसी नहीं निकली है। हमेशा एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं और इसके पीछे कभी पेपर लीक हो जाते हैं। इन सब की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और गाइस, ये वही भारत की कल्पना लोगों ने की होगी, ऐसे भारत की जहाँ पर गुरु को सज़ा मिलती है क्योंकि वो सिर्फ अपने स्टूडेंट के हक के लिए लड़ रहा है, उस चीज़ की उसे सज़ा मिल रही है। लाठियाँ बरसी शिक्षकों के ऊपर। एक वीडियो आया है जिसके अंदर एक जो सर है, शायद उनका नाम अभिनय सर है, वो अपने हाथ पर पट्टी बांध रहे और ये जो घाव लगे हैं, ये जो जख्म लगे हैं, ये उन टीचर्स पे नहीं, ये पढ़े लिखे हर एक युवा के ऊपर लगे हैं जो कि नौकरी की आस लगाए हुए बैठा है। गुरु और शिष्य दोनों सड़कें पर हो आंदोलन करने के लिए, और जब उनको लाठियाँ पड़ती है तो फिर ये परीक्षा के लिए सवाल नहीं है। परीक्षा के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई है सिस्टम की। और यहाँ ये कैसा सिस्टम बन चुका है? एक पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, जो कि शिक्षक लोगों को ऐसे पढ़ाते हैं कि वो आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, और जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज उन पे किया है, उनको भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं शिक्षक नहीं पढ़ाया। आज वही लोग शिक्षक को मार रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम की बहुत ज़्यादा जो है, मैं कहूँगा सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है। ये कैसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर न्याय मांगना गुनाह है? न्याय के लिए अगर आप गुहार लगाने के लिए सड़क पर आंदोलन करते हो तो आपको लाठियाँ झेलनी पड़ती है, हिरासत झेलनी पड़ती है, ज़बरदस्ती के धक्के मुक्के, ये सारी चीज़ें हुई है 31 जुलाई 2025 की रात। जंतर मंतर और दिल्ली के कई इलाकों में इन लोगों ने कहा, शिक्षक लोगों ने ये कहा कि हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि आंदोलन करना और धरना प्रदर्शन करना गलत नहीं है, इलीगल नहीं है। भारत में इसके लिए अलग से एक कानून है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो आप गलत नहीं हो। तो ऐसा इन्होंने सोचा और ये सब करने लगे। छात्रों की ऐसी मांगे थी जिसे पूरा किया जा सकता है, ऐसी भी कोई मांग नहीं थी कि जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इनकी जो पहली मांग थी वो थी पीटी पर प्रतिबंध। जिस कंपनी को भारत सरकार ने एसएससी की परीक्षा की जिम्मेदारी दे रखी थी उसको हटाया जाए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है कुछ सालों से, जिस कारण छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इसे हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, परीक्षा का परिणाम और उनकी जो तारीख है वो दोनों अलग अलग हो और वो तय हो कि भाई किस तारीख को कौन सा पेपर है और किस तारीख को हम लोगों का रिजल्ट आने वाला है। तो ये कोई बड़ी मांग नहीं है, नॉर्मल सी मांग है। तीसरा है पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। ये इसलिए लगाई जाती है